कभी सोचा है कि हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं या चीजों के बारे में सोचते हैं, वो तरीका आखिर आया कहाँ से? चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और उन तीन महान विचारकों से मिलते हैं जिन्होंने सचमुच हमारी सोच की नींव रखी। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये एक ऐसा सफर है जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। एक पल के लिए रुकिए, अपने आसपास देखिए। क्या यह सच में हकीकत है जो हमें दिख रही है? ये सवाल कोई नया नहीं है। ये वही सवाल है जिसने हजारों साल पहले प्लेटो को परेशान कर रखा था और ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो ये तीनों सिर्फ अलग अलग थिंकर्स नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चेन थे जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सुकरात ने एक चिंगारी लगाई प्लेटो के दिमाग में और प्लेटो ने वही मशाल अरस्तु को दे दी। ये एक ऐसी गुरु शिष्य परंपरा थी जिसने ज्ञान को आगे बढ़ाया और हमारे सोचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं सुकरात से, जिन्हें दर्शन का पिता भी कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उन्होंने खुद कभी एक भी शब्द नहीं लिखा। हम उन्हें उनके शिष्य प्लेटो की लिखी बातों से ही जानते हैं। सुकरात का असली हथियार था उनका दिमाग और उनका सबसे बड़ा हुनर था सवाल पूछना। बिना जांच पड़ताल का जीवन जीने लायक नहीं है। ये सुकरात का सबसे पावरफुल आइडिया है। मतलब सिर्फ इसलिए किसी बात को मत मानो क्योंकि सब मानते आ रहे हैं। यह हमेशा से ऐसा होता आया है। असली ज्ञान तो खुद से, अपनी सोच से, मुश्किल सवाल पूछने से मिलता है। तो ये सोक्रेटिक मेथड आखिर है क्या चीज? देखिए, ये जवाब देने का तरीका नहीं था, बल्कि सही सवाल पूछकर सामने वाले को खुद सच तक पहुंचाने का एक टूल था। ये गहरी सोच की एक कला है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। चलिए अब मिलते हैं प्लेटो से। उन्होंने अपने गुरु सुकरात की सच की खोज को एक बिल्कुल ही नई दिशा दे दी। प्लेटो का कहना था कि ये जो दुनिया हम देखते हैं ना, ये पूरा सच नहीं है, ये तो बस एक ट्रेलर है, असली फिल्म कहीं और चल रही है। इसे समझने के लिए प्लेटो हमें एक कहानी सुनाते हैं, गुफा की कहानी। जरा सोचिए, हम सब एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे पैदा हुए हैं। हम सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं, जहां आग की रोशनी से कुछ अजीब परछाइयां बन रही हैं। और हमारे लिए वही परछाइयां ही पूरी दुनिया है, वही सच है। पर फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक कैदी को आजाद कर दिया जाता है। जब वो पहली बार गुफा से बाहर निकलता है तो सूरज की तेज रोशनी उसे चौंधिया देती है। शुरुआत में तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और वो असली दुनिया को देखता है। असली पेड़, असली जानवर, ना कि सिर्फ उनकी धुंधली परछाइयां। तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ? वो जो गुफा है ना, वो हमारी ये रोज की दुनिया है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। परछाइयां वो चीजें हैं जिन्हें हम सच मानते हैं। और वो आजाद कैदी, वो है एक दार्शनिक जो ज्ञान के जरिए असली दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है, जिसे प्लेटो रूपों की दुनिया कहते हैं। यही प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का सार है। उनका आइडिया ये था कि हर चीज का, चाहे वो कुर्सी हो या इंसाफ, एक परफेक्ट आइडियल वर्जन कहीं और एग्जिस्ट करता है, एक फॉर्म्स की दुनिया में। और हम जो यहां देखते हैं वो बस उसकी एक इम्परफेक्ट कॉपी है। तो प्लेटो के बाद आते हैं उनके सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिन्होंने अपने ही टीचर की बातों को चैलेंज कर दिया, अरस्तु। अरस्तु के लिए सच्चाई आसमान में नहीं, बल्कि यहीं जमीन पर थी, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और समझ सकते हैं। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है राफेल की फेमस पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस को देखना। उसमें प्लेटो ऊपर आदर्श दुनिया की तरफ इशारा कर रहे हैं और अरस्तु वो अपना हाथ नीचे धरती की तरफ रखे हुए हैं, यानी अनुभव और हकीकत की दुनिया की तरफ। तो आसान भाषा में कहें तो फर्क ये है, प्लेटो के लिए सच्चा ज्ञान तर्क और सोच विचार से आता था, जबकि अरस्तु का मानना था कि ज्ञान अनुभव से, चीजों को देखकर परख कर आता है। और यही आइडिया कि ज्ञान अनुभव से आता है आगे चलकर मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन बना। अरस्तु ने सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं दी, उन्होंने हमें अक्ल से बात करने का, लॉजिक का एक पावरफुल टूल भी दिया, सिलोजिज्म। ये बस दो सच्चाइयों को जोड़कर एक नई तीसरी सच्चाई तक पहुंचने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। और ये आज भी हर लॉजिकल बहस की बुनियाद है। और नैतिकता के बारे में अरस्तु का नजरिया बड़ा प्रैक्टिकल था। उन्होंने स्वर्णिम मध्य मार्ग का आइडिया दिया। उनका कहना था कि सही रास्ता हमेशा दो एक्सट्रीम्स के बीच में होता है, एक बैलेंस। जैसे साहस जो है वो कायरता और बेवकूफ़ी भरी बहादुरी के बीच का रास्ता है। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि ये तो हजारों साल पुरानी बातें हैं ना, है ना? लेकिन जरा रुकिए, हमें शायद अंदाजा भी नहीं है कि इनकी सोच आज भी हमारी लाइफ को कैसे शेप कर रही है। देखिए, सुकरात का सवाल पूछो वाला मेथड वो आज क्रिटिकल थिंकिंग है जो हमें फेक न्यूज से बचाता है। प्लेटो की गुफा वो हमें सोशल मीडिया फिल्टर्स और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और अरस्तु का लॉजिक और एम्पिरिसिज्म वो तो आज की साइंटिफिक मेथड और डेटा एनालिसिस की जान है।
तो अगर हमें इन तीनों को एक एक लाइन में समझना हो तो ये 3 सिंपल सवालों पर आ जाता है। सुकरात ने पूछा क्यों, प्लेटो ने पूछा क्या होगा अगर, और अरस्तु ने पूछा कैसे। और ये 3 सवाल आज भी ज्ञान की हर खोज के दिल में बसे हैं। और अब आखिरी सवाल जो हम सब के लिए है। अगर हम सब किसी न किसी तरह की गुफा में हैं, तो वो कौन सी परछाइयां हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं? आखिर हमारी अपनी गुफा कौन सी है? सोचिएगा जरूर।